राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन गुरुदेव जी और श्री जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो देखिए, जो कल की वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दीक्षा लेने के लिए हमें क्या क्या नहीं खाना है और क्या क्या पाठ हमें करने हैं। तो जब मैंने दीक्षा लेने का सोचा था तो उससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने 1 महीने पहले ना घर में पहले ही दीक्षा की जो प्रोसेस है वो फॉलो करने शुरू कर दी थी। मैं आश्रम में बाद में गई थी, रूल्स मैंने पहले फॉलो किए थे। एक ऐप होती है केली कुंज करके, वो मैंने फोन में डाउनलोड कर दी थी। उसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं, आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से पार्ट पढ़ने, कितनी कितनी आपको माला करनी है। तो मैंने वहीं से मैं सेवा शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने पहले ये सोचा मैं एक बार पहले घर पे प्रैक्टिस करके देखूं, शुरुआत करूं, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो श्री जी और गुरुदेव जी की कृपा से सब कुछ हुआ, मुझसे आराम से हुआ। तो और फिर मैं आश्रम गई, उसके बाद आश्रम गई, आश्रम जाके मैंने अपना नाम बताया। वो आपका नाम, पता, एड्रेस, आप कहाँ से हो, शहर, सब कुछ पता करते हैं। उसके बाद वो एक कार्ड बनाते हैं आपका, और वो कुछ चीजें और बताते हैं संत भगवान जी। तो वो चीजें बताने की हमें आज्ञा नहीं है, वो आप आश्रम जाएंगे अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो वहां पे प्रभु जी होते, वो आपको सारी चीजें बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें और करनी है। इसके साथ हमें बस इतनी ही चीजें बताने की आज्ञा है। मैंने शुरू किया, सब कुछ हुआ। कभी कभी अड़चन आती थी कि उठा नहीं जा रहा सुबह जल्दी, और कभी तबीयत खराब है, कुछ है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप असमर्थ है सेवा करने में, तो आप बैठ के किसी से भी सेवा करवाइए। आप बैठकर या लेटकर, जैसे भी आपको लगे, आप अपने मन में जितनी आपको सेवा याद है वो करिए। फोन से सेवा कर लीजिए, आप जरूरी आपको ग्रंथ से ही करनी है अगर आप अस्वस्थ हैं तो। और अगर आप अच्छे से स्वस्थ हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, तो आप खुद कीजिए। क्योंकि जितना हो सके अपनी श्री जी की सेवा, अपने श्री जी का भोग आप खुद ही पवाइए, खुद ही बनाइए, खुद ही उनको पवाइए। तो ऐसा होता था, कभी कभी होता था मेरे साथ कि तबीयत ठीक नहीं है, शरीर टूट रहा है, तो उस टाइम में मैं अपने बेटों से या इनसे मैं सेवा करवाती थी। और उसके बाद दूसरी दिक्कत कहाँ आती है, रात्रि, वो जो मंगला उठना होता है। क्योंकि मंगला सेवा सबसे अच्छी सेवा है हमारी अष्टयाम सेवा। मंगला तो जिसने कर ली उसका पूरा दिन ही मंगल मंगल जाता है। तो मंगला सेवा करने के लिए आपको कम से कम 3:30 पौने 4 तो उठना ही उठना है, क्योंकि 4:30 बजे से मंगला सेवा हमारी शुरू हो जाती है। तो मैं उठती थी, कभी कभी नींद बहुत आती थी, परंतु मैं क्या सोचती थी कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे तो अपनी श्री जी के निकुंज जाना है। अगर मैं श्री जी की सेवा करूंगी तो मैं तो निकुंज में जाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो श्री जी की सखी बनना है। क्योंकि जो हमारी सेवा है वो सहचरी सेवा है, हम सखी भाव से सेवा करते हैं अपनी श्री जी की और लाल जी की। तो इसलिए मैं उठती थी, अपनी जितनी सेवा हो सकती थी मैं उतनी सेवा करती थी। माला हमको जरूर करनी है, आप माला तो छोड़िए मत, माला करनी है। जितना आपको समय मिले आप नाम जप करिए, आप खाना बना रहे हैं, आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या आप टीवी